Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture, we will going to start chapter number 4 of RDBMS subject. Okay, हम RDBMS इस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है क्रैश रिकवरी. ओके, सो देखो व्हाट इज मीन बाय क्रैश. सबसे पहले क्रैश क्या होता है. और क्रैश रेफर्स टू अ सडन फेल्योर ऑफ द सिस्टम दैट कॉज द डेटाबेस ऑपरेशन टू स्टॉप अनएक्सपेक्टेडली. ओके, क्रैश क्या होता है. एक सडन फेल्योर. सपोज आप कुछ अपना वर्क कर रहे हो और वर्क करते समय कुछ एक सडन फेल्योर आता है, आपकी सिस्टम क्रैश हो जाती है. ओके, जो आप ऑपरेशंस कर रहे हो और अनएक्सपेक्टेडली स्टॉप हो जाते हैं, उसे हम क्रैश कहते हैं. ओके, यानी सिस्टम जो है क्रैश हो जाती है. इट में ऑकर ड्यू टू हार्डवेयर फॉल्ट्स. एक तो हार्डवेयर फॉल्ट्स की वजह से आ सकते हैं. सपोज एक कुछ तो वायर कट हो गई या फिर कुछ भी स्पार्क हो गया, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कुछ भी हार्डवेयर फेल्योर की वजह से भी क्रैश होता है. सॉफ्टवेयर एरर, अगर सॉफ्टवेयर अच्छी तरह से रन नहीं हो रहा है, कुछ तो एरर आ रहा है या फिर बग्स आ रहे. ओके, सॉफ्टवेयर स्मूथली रन नहीं कर रहा है तो भी क्रैश हो सकता है. और पावर फेलियर, सपोज आपके पास पीसी है, लैपटॉप तो ठीक है बैटरी पे चलता है, चार्जिंग पे चलता है, लेकिन पीसी है और अगर पावर कट हो गई तो भी आपके ऑपरेशंस स्टॉप हो सकते हैं. ओके, रिजल्टिंग इन लॉस्ट ऑफ डेटा. इससे अगर आपने डेटा सेव नहीं किया तो लॉस्ट डेटा भी आपका लॉस हो सकता है. स्टोर इन मेन मेमोरी, जो मेन मेमोरी में डेटा स्टोर होता है वो लॉस्ट हो जाता है. एंड इंटरप्शन ऑफ ऑनगोइंग ट्रांजैक्शन. एंड जो भी कोई ट्रांजैक्शन है, कोई भी आपका वर्क है, उसके अंदर क्या आता है, इंटरप्शन आता है, यानी डिस्टर्बेंस वहां पे क्रिएट होता है. सो व्हाट इज मीन बाय क्रैश रिकवरी. क्रैश रिकवरी इज द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग द डेटाबेस. क्रैश रिकवरी क्या है, एक प्रोसेस है डेटाबेस को रिस्टोर करने के लिए टू अ कंसिस्टेंट एंड करेक्ट स्टेट आफ्टर सिस्टम क्रैश और फेलियर. जब भी सिस्टम क्रैश होती है, फेल होती है, उसके बाद उस डेटा को रिकवर करना. ओके, एक कंसिस्टेंट करेक्ट स्टेट में, यानी जैसा था वैसे ही रिकवर करना, उसे हम क्रैश रिकवरी कहते हैं. स्पेशली मेंटेन्स एसिड प्रॉपर्टीज. सो जब भी हम क्रैश रिकवरी करते हैं तब हम एसिड प्रॉपर्टीज मेंटेन करते हैं, एसिड प्रॉपर्टीज की तरफ फोकस करते हैं. ओके, हमने एसिड प्रॉपर्टीज सेकंड चैप्टर में पढ़े हैं. ओके, कौन कौन सी है एसिड प्रॉपर्टीज. ए मीन्स एटोमिसिटी, सी मीन्स कंसिस्टेंसी, आई मीन्स आइसोलेशन, डी मीन्स ड्यूरेबिलिटी. तो ये आपके एसिड प्रॉपर्टीज है. ये स्पेशली हम इनके ऊपर फोकस करते हैं क्रैश रिकवरी करते वक्त. ओके, सो फेल्योर क्लासिफिकेशन देखो, अभी एक टॉपिक है फेल्योर क्लासिफिकेशन. फेल्योर आर कैटेगरीज बेस्ड ऑन द टाइप एंड इम्पैक्ट ऑफ द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम के ऊपर कैसे इम्पैक्ट हो रहा है या फिर फेल्योर एक कैटेगरीज बेस्ड टाइप होते हैं. फेल्योर के भी कुछ टाइप्स होते हैं. दिस फेल्योर कैन इंटरप्ट नॉर्मल डेटाबेस ऑपरेशन. जो नॉर्मल डेटाबेस ऑपरेशन है उनके अंदर ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, इंटरप्शन लाते हैं. मे लीड टू डेटा इनकंसिस्टेंसी. इससे क्या होता है, डेटा इनकंसिस्टेंट होता है. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फेल्योर. ओके, फर्स्ट है आपका ट्रांजैक्शन फेल्योर. तो ट्रांजैक्शन फेल्योर क्या कहता है, देखो, a transaction failure occur when a transaction cannot complete its execution successfully. ट्रांजैक्शन फेलियर कब आता है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होता, उसका एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल नहीं होता, तब ट्रांजैक्शन फेलियर आता है. तो उसके कॉजेज देखो, फर्स्ट है लॉजिकल एरर. लॉजिकल यानी कोई भी कोड एरर हो सकता है या फिर आपका लॉजिकल एरर होता है. सपोज आप फोन पे का एग्जांपल ले लो. फोन के ऊपर आप अगर पिन गलत डालते हो या वहाँ पे लॉजिक ही यूज हुआ ना, आपने अगर पासवर्ड जो आपका पिन है, यूपीआई पिन, वही गलत डाला तो एरर आता है, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली नहीं होता. देन सिस्टम फेलियर. सिस्टम भी फेल हो सकती है अगर आप पेमेंट कर रहे हो या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो और अगर आपका फोन ही ऑफ हो गया, फोन लैपटॉप जो कोई भी डिवाइस है वो फेल हो गया या फिर एरर आ गया, कुछ तो बग आ गया, तो वहाँ पे ट्रांजैक्शन फेलियर आता है. सेकंड है सिस्टम क्रैश. सिस्टम क्रैश क्या कहती है, और सिस्टम क्रैश ऑकर्स व्हेन एंटायर सिस्टम स्टॉप वर्किंग सडनली. सिस्टम क्रैश कब आता है, जब सारी सिस्टम क्या होती है, एंटायर सिस्टम क्या होती है, सडनली वर्किंग करना बंद कर देती है. तो इसके कॉजेस क्या है, एक तो पावर फेलियर, एक तो पावर जाने की वजह से सिस्टम क्रैश आता है, या फिर ओएस क्रैश. ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम यानी हमारे विंडोज. ओके, या फिर मैक, आईओएस. ओके, या फिर लाइनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी क्रैश हो सकते हैं. कभी कभी देखो ओएस क्रैश हो जाती है. ओके, विंडोज क्रैश हो जाते हैं, तो इसकी वजह से सिस्टम क्रैश आता है. ओके, देन डिस्क फेलियर. थर्ड है डिस्क फेलियर.
डिस्क फेलियर यानी डिस्क फेलियर ऑकर व्हेन द स्टोरेज डिवाइसेस फेल्स लीडिंग टू लॉस ऑफ डेटा स्टोर ऑन डिस्क। डिस्क फेलियर यानी आपकी हार्ड डिस्क जो होती है आपके लैपटॉप में, एसएसडी हो, एचएसडी हो, या फिर कोई फिजिकल हार्ड डिस्क आपके पास हो सकती है, फिजिकल पेन ड्राइव हो, तो जो डिस्क होती है वो जब फेल हो जाती है उसकी वजह से क्या होता है, हमारा डेटा लॉस हो जाता है, तो उसे हम डिस्क फेल्यूर कहते हैं। कॉजेस क्या हो सकते हैं, हार्ड डिस्क क्रैश हो सकती है, अनएक्सपेक्टेडली कभी भी आपका पेन ड्राइव हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है, ओके, या फिर फिजिकल डैमेज हो जाती है, अगर आपने हार्ड डिस्क कहीं पे गिरा दी ऊपर से, या फिर वो आपके आपके हाथ से पानी में गिर गई, या फिर कहीं भी आपके फेल हो गई, फिजिकली डैमेज हो गई, तो डिस्क फेल्योर आते हैं, ओके। देन है रिकवरी। नेक्स्ट टॉपिक है रिकवरी इन डीबीएमएस। अभी हम रिकवरी कैसे करते हैं, जो भी डेटा हमारा क्रैश हुआ है, फेल हुआ है, उससे हम रिकवरी कैसे करते हैं, तो देखो, रिकवरी मीन्स रिस्टोर द डेटाबेस टू अ करेक्ट एंड कंसिस्टेंट स्टेट आफ्टर अ फेल्योर। रिकवरी क्या है, जो डेटाबेस है उसे रिस्टोर करना करेक्ट फॉर्म में, कंसिस्टेंट स्टेट में, फेल्योर के बाद उसे हमें रिकवर करना होता है, तो उसे हम रिकवरी कहते हैं, ओके। सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रिकवरी। फर्स्ट है लॉग बेस्ड रिकवरी। अभी इन सिंपल लैंग्वेज बताओ लॉग क्या होता है। लॉग बेस्ड रिकवरी यानी जो भी आप सिस्टम के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो वो लॉग के फॉर्मेट में स्टोर होता है, तो उसमें ऐसा दिखता है कि यूजर ने कब इनपुट किया, कब आउटपुट किया, यानी किस टाइम पे कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए, वो सब लॉग में स्टोर होता है, तो इसे हम लॉग बेस्ड रिकवरी कहते हैं। तो देखो, एवरी डेटाबेस ऑपरेशन इज रिकॉर्डेड इन अ लॉग फाइल। एक लॉग फाइल क्रिएट होती है ऑटोमेटिकली सिस्टम में, उसके अंदर सारे के सारे डेटाबेस ऑपरेशन रिकॉर्ड किए जाते हैं, ओके। द लॉग फाइल इज यूज्ड टू अनडू इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन। जो भी इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन होते हैं लॉग फाइल में, उसे हम अनडू के कर देते हैं, एंड रीडू कमिटेड वंस, एंड जो कमिट हो चुके हैं उसे हम रीडू कर देते हैं, ओके। तो ये होती है लॉग बेस्ड रिकवरी। देन है अनडू ऑपरेशन। अंडो ऑपरेशन क्या करता है, रिवर्स द चेंजेस डन बाय द अनकमिटेड ट्रांजैक्शन। सपोज आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ अंडू का। आपने एमएस वर्ड यूज किया है, एमएस एक्सेल यूज किया होगा, तो उसमें हम अंडू कर देते हैं। अगर सपोज हमने फाइल सेव नहीं की है तो तब तक अंडू होता है, और अगर एक बार फाइल सेव कर दी, कमिट कर दी, तो अंडू नहीं होता, ओके। रिस्टोर्स ओल्ड डेटा वैल्यू, एंड ओल्ड डेटा वैल्यू को वो रिस्टोर करता है, ओके। देन रीडू ऑपरेशन। रीडू ऑपरेशन क्या करता है, रीअप्लाइड चेंजेस ऑफ कमिटेड ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन कमिट हो चुके हैं उसके चेंजेस क्या करता है, रीअप्लाई करता है, एंड इंश्योर ड्यूरेबिलिटी ऑफ डेटा, ओके। एंड फोर्थ मेथड है रिकवरी की बैकअप। बैकअप क्या होता है, अ कॉपी ऑफ द डेटाबेस स्टोर सेपरेटली। सेपरेट जगह पे आप बैकअप लेके रखते हो। सपोज आपके पास हार्ड डिस्क है, तो आपने हार्ड डिस्क में आपका डेटा आप स्टोर करते हो, लैपटॉप में भी स्टोर करते हो, और हार्ड डिस्क में भी डबल कॉपी आप स्टोर करके रखते हो। यूज मेनली फॉर डिस्क फेलियर रिकवरी। डिस्क फेलियर जब होता है तब ये बैकअप यूज किया जाता है। सपोज आपका लैपटॉप क्रैश हो गया, लेकिन अगर आपके हार्ड डिस्क में या फिर पेन ड्राइव में आपके पास वो डेटा सेव है, तो आपका डेटा सेफ है, यानी आपने ऑलरेडी बैकअप लेके रखा है, ओके। यूजुअली हम करते हैं, देखो मोबाइल में कुछ इंपॉर्टेंट फोटोज हो, डॉक्यूमेंट्स हो, वो लैपटॉप में सेव करके रखते, तो वो फोन में भी होते हैं, लैपटॉप में होते हैं, या फिर लैपटॉप का डेटा हम कभी जो कोई अगर हार्ड डिस्क यूज करता है तो हम हार्ड डिस्क में भी स्टोर करके रखते हैं, ओके। देन है रिकवरी मैनेजर। फिफ्थ है रिकवरी मैनेजर। रिकवरी मैनेजर क्या करता है, अ डीबीएमएस कंपोनेंट दैट कंट्रोल रिकवरी। ऐसा कंपोनेंट है रिकवरी मैनेजर जो क्या रिकवरी को कंट्रोल करता है। डिसाइड विच ट्रांजैक्शन टू अनडू और रीडू आफ्टर अ क्रैश। ये क्या डिसाइड करता है कि किस ट्रांजैक्शन को अनडू करना है या फिर रीडू करना है क्रैश होने के बाद, ओके। तो देखो, अब भी नेक्स्ट देखना है हमें लॉग बेस्ड रिकवरी को इन डिटेल देखना है। ये क्या देखे हमने, रिकवरी के टाइप्स देखे डीबीएमएस में, किस तरह से हम रिकवर कर सकते हैं डेटा को, ओके। अभी हम लॉग बेस्ड रिकवरी को इन डिटेल देखते हैं। तो देखो, लॉग बेस्ड रिकवरी इज अ टेक्निक यूज इन डेटाबेस सिस्टम टू इंश्योर डेटा कंसिस्टेंसी एंड रिकवरी आफ्टर अ क्रैश। देखो, लॉग बेस्ड रिकवरी क्या करता है, एक टेक्निक है डेटाबेस सिस्टम में, क्या इंश्योर करता है, डेटा कंसिस्टेंसी। डेटा कंसिस्टेंसी, जब भी आप डेटा को रिकवर करते हैं क्रैश के बाद, तो डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए, उसे इंश्योर करता है कौन, लॉग बेस्ड रिकवरी। इट वर्क्स बाय मेंटेनिंग अ लॉग फाइल। ये कैसे वर्क करता है, लॉग फाइल मेंटेन रहती है, दैट रिकॉर्ड ऑल चेंजेस मेड टू द डेटाबेस। डेटाबेस के ऊपर आपने कौन कौन से चेंजेस की, ये कहाँ पे स्टोर होता है, लॉग फाइल में चेंज स्टोर होता है, ओके। सो सिंपली समझ लेते हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ लॉग फाइल। लॉग फाइल, तो लॉग क्या है, what is mean by log? तो देखो, a log is a file where the database store a record of all transaction each log entry contains, ओके। लॉग फाइल में क्या होता है, डेटाबेस के ऊपर जो रिकॉर्ड है, डेटाबेस है उसके ऊपर जो जो ऑपरेशंस परफॉर्म हुए हैं वो लॉग में स्टोर होते हैं। लॉग क्या चेक करता है, ट्रांजैक्शन आईडी,
लॉग के अंदर देखो क्या क्या होता है, ट्रांजैक्शन आईडी, डेटा आइटम अफेक्टेड, किस डेटा आइटम के ऊपर आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो सेव करके रखता है, ओल्ड वैल्यू बिफोर चेंज, मतलब ओल्ड वैल्यू कैसी थी, डेटा चेंज करने से पहले कैसा था, एंड चेंज करने के बाद कैसा था आफ्टर चेंज, वो सब लॉग फाइल में आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉग बेस्ड रिकवरी। तो दो टाइप है लॉग बेस्ड रिकवरी के। फर्स्ट है डेफर अपडेट। डेफर्ड अपडेट क्या कहता है, डेफर मींस डिले, याद रखो। ओके, डेफर्ड अपडेट नो अंडू रीडू, अंडू भी नहीं करता रीडू भी नहीं करता। देखो, चेंजेस आर रिकॉर्डेड इन द लॉग बट नॉट इमीडिएटली अप्लाइड टू द डेटाबेस। चेंजेस रिकॉर्ड किए जाते हैं लेकिन इमीडिएटली अप्लाई नहीं किए जाते, डेफर्ड यानी डिले। ओके, सो ये हुआ डेफर्ड। देखो, अपडेट्स आर अप्लाइड ओनली आफ्टर द ट्रांजैक्शन कमिट। जब तक ट्रांजैक्शन आपका कमिट नहीं हो जाता तब तक अपडेट्स अप्लाई किए नहीं जाते। ओके, सो डेफर्ड में हम रिकवरी कैसे करते हैं, रीडू ऑपरेशन से। रीडू टू कमिटेड ट्रांजैक्शन, नो नीड टू अंडू एनीथिंग, हम अंडू नहीं करते डेफर्ड में। ओके, एंड सेकंड है इमीडिएट अपडेट। ओके, लॉग बेस्ड रिकवरी का सेकंड टाइप है इमीडिएट अपडेट, उसमें हम अंडू रीडू दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ओके, देखो, डेफर्ड में सिर्फ रीडू करते हैं एंड इमीडिएट में अनडू रीडू दोनों करते हैं। देखो, चेंजेस आर अप्लाइड टू द डेटाबेस बिफोर कमिट, कमिट होने से पहले हम चेंजेस अप्लाई कर देते हैं। लॉग स्टोर्स बोथ ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज, लॉग के अंदर दोनों वैल्यू स्टोर होती है। रिकवरी कैसे करते हैं, कमिटेड अनकमिटेड जो ट्रांजेक्शन है उसे अंडू करते हैं एंड जो कमिटेड ट्रांजेक्शन है उसे हम रीडू करते हैं। ओके, सो लॉग एंट्री का एक एग्जांपल देखो, लॉग एंट्री फॉर्मेट देखो। सपोज ये लॉग है T1, A, 100, 200, तो इसमें क्या है, T1 आप T1 आपका ट्रांजैक्शन है। T1 क्या कर रहा है, एक ही वैल्यू चेंज कर रहा है एंड 100 आपकी ओल्ड वैल्यू है, 200 आपकी न्यू वैल्यू है। तो T1 ने क्या किया, T1 ट्रांजैक्शन में एक ही वैल्यू चेंज कर रहा है। एक ही वैल्यू पहले क्या थी, ओल्ड 100 थी, तो 100 को क्या कर दिया, 200 कर दिया। ओके, सो ये यहाँ पे चेंज हुआ, ये लॉग एंट्री का फॉर्मेट है। ओके, एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता दिया। देन नेक्स्ट पॉइंट है चेक पॉइंट। अभी चेक पॉइंट क्या होता है, देखो, अ चेक पॉइंट इज यूज टू रिड्यूस रिकवरी टाइम। रिकवरी टाइम को कम से कम टाइम में रिकवरी होनी चाहिए, तो हम चेक पॉइंट यूज करते हैं। द सिस्टम राइट ऑल चेंजेस टू डिस्क एट इंटरवल। सिस्टम क्या करती है, सारे चेंजेस राइट करके रखती है इंटरवल्स में। ओके, इंटरवल्स यानी देखो, ट्रांजेक्शन T1 स्टार्ट हुआ, फिर स्टॉप हुआ, T2 स्टार्ट हुआ, ऐसे इंटरवल्स में। ओके, मार्क्स अ पॉइंट इन द लॉग, लॉग के अंदर चेक पॉइंट मार्क किया जाता है। ड्यूरिंग रिकवरी डेटाबेस स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट चेक पॉइंट। रिकवरी के वक्त देखो, क्या होता है ना, सपोज T1 ट्रांजेक्शन मेरा यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कमिट हो गया। ओके, T1 ट्रांजेक्शन यहाँ पे मेरा स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कमिट हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, सिस्टम क्रैश हो गई। ओके, देन T2 ट्रांजेक्शन मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे कौन सा ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया, T2। ओके, ये चेक पॉइंट है, डॉटेड लाइन यानी चेक पॉइंट। T2 ट्रांजेक्शन कमिट हो गया, तो क्या करेगा चेक पॉइंट, क्या करे, रिकवरी हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, T2 से स्टार्ट करेंगे। T1 की रिकवरी करने की जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पे सिस्टम क्रैश हुई, यहाँ पे चेक पॉइंट है, तो हमें चेक पॉइंट से ही स्टार्ट चेक करने की जरूरत है। ओके, यहाँ से ही हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। यहाँ से सिस्टम क्रैश हुई तो हम रिकवर कहाँ से करेंगे, T2 से ही रिकवर करेंगे। ओके, सो चेक पॉइंट इस तरह से वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी फ्रॉम कैस्ट्रोफिक फेल्यूर। ओके, सो डेटाबेस बैकअप क्या है, अ बैकअप इज अ कॉपी ऑफ डेटाबेस स्टोर इन द सेफ लोकेशन। बैकअप क्या है, एक डेटाबेस की कॉपी होती है और अदर कॉपी होती है, हम सेफ लोकेशन पे उसे सेव करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ओके, सिंपली। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ बैकअप, सॉरी, थ्री टाइप्स ऑफ बैकअप। फर्स्ट है फुल बैकअप, कंप्लीट कॉपी ऑफ डेटाबेस। फुल बैकअप में क्या होता है, एज इट इज डेटाबेस दूसरी जगह पे भी कॉपी करके रखा जाता है। टेक्स मोर टाइम एंड स्टोरेज, ज्यादा स्टोरेज लगती है, एज इट इज रखना है इसलिए, एंड टाइम भी ज्यादा लगता है। इंक्रीमेंटल बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप क्या करता है, ओनली चेंजेस सिंस लास्ट बैकअप। लास्ट बैकअप जहां से लिया है वहां से ही चेंजेस करता है, सो ये फास्टर एंड स्मॉलर है। एंड डिफरेंशियल बैकअप क्या करता है, चेंजेस सिंस लास्ट फुल बैकअप, जहां तक आपने लास्ट फुल बैकअप लिया है उससे आगे ही चेंजेस करता है। ओके, सो ये थे थ्री टाइप्स ऑफ बैकअप। एंड देन है रिकवरी फ्रॉम कैस्ट्रोफिक फेल्योर स्टेप बाय स्टेप। तो देखो, सबसे पहले हम कैस्ट्रोफिक फेल्योर से हम रिकवरी कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखो। फर्स्ट है रिकवरी बैकअप, रिस्टोर बैकअप, यानी लोड द लास्ट बैकअप इनटू द सिस्टम। लास्ट कहाँ कहाँ तक आपने बैकअप लिया है, ओके,
आपको दिखता है देखो लास्ट बैकअप या फिर लास्ट साइन इस तरह से दिखता है देखो। तो वहां से लास्ट बैकअप है वहां से हम लोड करेंगे। उसके बाद सेकंड अप्लाई लॉक फाइल्स अप्लाई करेंगे यानी रीडू ऑपरेशंस। यूज लॉक फाइल टू री अप्लाई कमिटेड ट्रांजेक्शन। जो कमिटेड ट्रांजेक्शन है उसे री अप्लाई करने के लिए लॉक फाइल यूज करेंगे। एंड अनडू इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन, जो इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन है उसे हम अनडू करेंगे। ओके, रिमूव चेंजेस ऑफ ट्रांजेक्शन दैट वेयर नॉट कमिटेड। जो ट्रांजेक्शन कमिटेड नहीं है उस जो ट्रांजेक्शन कमिट नहीं हुए उसे हम रिमूव कर देंगे, उससे चेंजेस हम रिमूव कर देंगे। ओके, सो ये था आपका ये था आपका फोर्थ चैप्टर क्रैश रिकवरी। फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर कंप्लीटली थियरी है। सो फोर्थ चैप्टर हमने यहाँ पे फिनिश किया। एकदम छोटा चैप्टर है, ज्यादा कुछ नहीं है। दो वर्ड है फोर्थ चैप्टर का टाइटल देखो, क्रैश रिकवरी, यानी सिस्टम क्रैश होना एंड उसे रिकवर होना। बस इन दो वर्ड के ऊपर ही फुल चैप्टर है। कंप्लीट थ्योरी है, एकदम इजी चैप्टर है। आप अपने वर्ड्स में भी इसे लर्न कर सकते हो, इसे समझ सकते हो। बस आपको क्या करना है, सिस्टम कब क्रैश होती है, कैसे क्रैश होती है, फिर हम उसे रिकवर कैसे करते हैं, बैकअप कैसे लेते हैं एंड ऑल मेनी थिंग्स। ओके, सो इसके ऊपर ही ये चैप्टर डिपेंड है। एकदम सिंपल चैप्टर है। फिफ्थ चैप्टर भी इसी तरह से एकदम सिंपल है। ओके, सो यहाँ पे हमारा फोर्थ चैप्टर एंड होता है। हमारा आरडीबीएमएस का बस लास्ट चैप्टर बाकी है, फिफ्थ चैप्टर। ओके, वो भी मैं एक ही लेक्चर में खत्म करने वाला हूँ क्योंकि वो भी बहुत स्मॉल चैप्टर है एंड थ्योरेटिकल है। ओके, इजी लैंग्वेज में आपको नोट्स मिल जाएंगे ताकि आप अच्छे तरह से समझ सको। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन और यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। ओके, पीडीएफ इज अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल लिंक इज अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. So, if you like this video, please like, share, and subscribe to our channel and share this video with your friends. So, that's it for today. Till then, Tata's bye bye.